अब आसमान से यूक्रेन को तहस नहस करेगा रूस, ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां जमीन पर अपनी सेना घटाकर बमबारी की तैयारी की जा रही है। नेटो की ब्रसल्स में चल रही मीटिंग में रूस की नई रणनीति पर चिंता भी व्यक्त की गई है। ब्रसल्स में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि क्या ग्राउंड जीरो से अपनी सेना घटाकर बमबारी की तैयारी में है रूस। जैसा कि हमने कहा 24 फरवरी नजदीक आने को है और उससे पहले रूस के प्लान में आखिर क्या है, रूस क्या कुछ करने की तैयारी कर रहा है, उसे समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अमेरिका की ओर से तो चेतावनी दी ही गई है, लेकिन नेटो चीफ ने जो तमाम देशों से अपील की है वो भी इस और इशारा कर रहे हैं कि अब जब 1 साल हो गए हैं तो क्या रशिया की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि युद्ध के 1 साल पूरे होने पर पुतिन की रणनीति या उनकी स्ट्रैटेजी कहें तो क्या है और आगे क्या कुछ होने वाला है, इसे समझिए। क्योंकि 24 फरवरी नजदीक है और पुतिन की प्लानिंग क्या है समझिए। यूक्रेनी जमीन पर रूसी सैनिकों की तादाद अब पहले से कम दिखाई दे रही है। बड़े हवाई हमलों के लिए रूस ने जमीन पर सेना को घटा दिया है। यूक्रेनी बॉर्डर पर भारी संख्या में लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी गई है। यूक्रेन पर अब बड़े हवाई हमलों की तैयारी में है रशिया। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर का जखीरा देखा गया है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि रशिया की ओर से कोई बड़ी प्लानिंग की जा सकती है और आने वाले दिनों में जो हमले हैं वो बहुत बड़े स्तर पर देखे जा सकते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। मैग्नास का जवाब खूंखार आईएसआईएस खुरासन के आतंकी। चेचन फाइटर्स का जवाब जान हथेली पर लेकर लड़ने वाले अलकायदा के लड़ाके। तैयार बेटे। सिर्फ यूक्रेन नहीं, अब रूस के सैनिकों को कुछ और मोर्चों पर भी जंग लड़नी पड़ सकती है। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट से पुतिन को अमेरिका की साजिश का पता चल चुका है, लेकिन रिपोर्ट आने के कुछ ही घंटे बाद इसका सबूत भी मिल गया। रूस के सहयोगी ताजिकिस्तान से रिपोर्ट आई है कि उसकी सीमा पर आतंकियों का जत्था पहुंच चुका है। सीक्रेट रिपोर्ट आने के बाद क्या खुलासा हुआ है वो जान लीजिए। खुलासा नंबर 1, 4000 आतंकी रूस पर हमले के लिए तैयार है। खुलासा नंबर 2, अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर आतंकी पहुंच चुके हैं। खुलासा नंबर 3, अफगानिस्तान में आईएसआईएस-के की ताकत 4 गुना बढ़ी है। खुलासा नंबर 4, अलकायदा के आतंकी भी रूस के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। खुलासा नंबर 5, ताजिकिस्तान बॉर्डर पर रूस को सेना भेजनी पड़ सकती है। अगर वाकई रूस की रिपोर्ट सच्ची है तो अमेरिका अपने प्लान में कामयाब होता दिख रहा है। रूस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कोई गड़बड़ी हुई तो सिर्फ 12 घंटे के भीतर रूस की सेना ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पहुंच जाएगी। ताजिकिस्तान बॉर्डर पर रूस के सैनिकों का पहुंचने का मतलब समझिए। ताजिकिस्तान में आईएसआईएस-के के आतंकियों से लड़ाई शुरू होगी। रूस को यूक्रेन युद्ध के बीच एक अलग कमांड सेंटर बनाना होगा। ताजिकिस्तान और यूक्रेन दोनों के लिए एक साथ रणनीति तैयार होगी। रूस की ताकत भी 2 मोर्चे पर बढ़ जाएगी। रूस की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस-के और अलकायदा के जिन आतंकियों से रूस की सेना को लड़ना होगा वो कोई आम आतंकी नहीं है। रूस की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों को अमेरिका की सेना ने ट्रेनिंग दी है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि आतंकियों को सीरिया के अल तन्फ अमेरिकी सैन्य अड्डे पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के लिए अमेरिका ने अपने कमांडोज को जिम्मेदारी सौंपी है। इसका मतलब साफ है कि रूस के सैनिकों का मुकाबला कमांडो ट्रेनिंग वाले आतंकियों से होगा। आतंकियों के पास अमेरिका का आधुनिक हथियार होगा। आतंकियों के पास जंग में गोला बारूद की कमी कभी नहीं होगी। दुनिया जानती है कि रूस के पास सैनिकों और हथियारों की भारी कमी है।
लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक मिलने के बाद यूक्रेन की सेना की ताकत भी बढ़ने वाली है। ऐसे में रूस के लिए किसी और मोर्चे पर जंग जारी रखना बेहद मुश्किल काम होगा। अमेरिका इसी कोशिश में है कि रूस को आतंकियों से उलझाया जाए ताकि रूस में भर्ती नए सैनिकों का पूरा इस्तेमाल न हो सके। हालांकि ताजिकिस्तान में रूस का विदेशों में स्थित सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। रूस को सिर्फ ताजिकिस्तान की सुरक्षा की चिंता नहीं है। रूस को लगता है कि ताजिकिस्तान में आतंकियों के एंट्री से चेचन्या के आतंकवादी भी ताकतवर हो जाएंगे। रूस को यह भी शक है कि अमेरिका आतंकियों को डायरेक्ट यूक्रेन भी भिजवा सकता है ताकि युद्ध काल में आतंकी रेफ्यूजी बनकर रूस में दाखिल हो सके और फिर विस्फोट कर सके। रूस की खुफिया एजेंसियों को जितनी जानकारी है वो सामने आ चुकी है, लेकिन सुपर पावर नेशन की खुफिया एजेंसी CIA का असली प्लान क्या है, इसका पता सिर्फ भविष्य में होने वाली घटनाओं से हो सकेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।